दोस्तों नमस्कार। आज जहां सारा विश्व लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहा है, वहीं आज के समय में भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी कमाई रुक ही नहीं रही है। सारे विश्व में नई जॉब तो मिल ही नहीं रही है, पुराने लोगों की जॉब भी जा रही है। पहले से जो बेरोजगारी चल रही थी, उसको अब और बढ़ावा मिल गया है। कोरोना ने पूरी मानव प्रजाति को हिलाकर रख दिया है। ऐसे समय में देश बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। जिन लोगों की जॉब नहीं रही, उनके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, अपनी पहले से बचाई हुई बचत को खर्च करना। या जिन लोगों की जॉब्स बची भी है, उनमें से काफ़ी लोगों की सैलरी आधी कर दी गई है। ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि इंसान कैसे अपना जीवन यापन करे। हमारे देश में कुछ वर्ग ऐसा भी है जो कि अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से वो मार्केट में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन काम करना इंसान की ज़रूरत भी बन गई है और साथ साथ मजबूरी भी। समय के साथ हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा और डिजिटल वर्ल्ड में अपने कदम रखने होंगे, क्योंकि जब हम बिल्कुल लॉकडाउन होंगे और घर में बंद होंगे, जो कि हम आज के टाइम में भी थे, तो केवल और केवल वो ही वर्क हम कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन हो सकता है। 4 युगों में से कल युग में हम जी रहे हैं, जिसकी संपूर्ण अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी केवल 5,000 वर्ष के लगभग ही निकले हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि जब तक चलेगा ही चलेगा, जब तक धरती पर मानव जाति का अंत ना हो जाए। दोस्तों, मैंने इस चीज को काफी सोचा और फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चाहे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो या आने वाले समय में कोई भी वायरस इस धरती पर आ जाए, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि इंसान कभी छोड़ेगा नहीं। यानी कि जब मनुष्य का अंत हो जाएगा, तभी वो चीज छूट सकती है। क्या आपको पता है कि वो चीज कौन सी है? डालिए जरा दिमाग पर जोर। मैंने तो सोचा है, देखता हूं आप भी मेरी वाली सोच रखते हो क्या? आया कुछ दिमाग में? नहीं आया? चलो मैं बताता हूं। देखो, जब तक धरती का विनाश नहीं होता और जब तक धरती पर मानव जाति है, तब तक केवल और केवल ये वो चीज है जो इंसान नहीं छोड़ सकता। आटा, दाल, चावल खाना। है ना बिल्कुल सही बात? देख लीजिए आप खुद की ही तरफ। क्या आपने लॉकडाउन में घर पर रहकर खाना नहीं खाया? खाया है ना? भले ही आपने काम नहीं किया हो लॉकडाउन में घर पर रहकर, लेकिन खाना आपने तीनों टाइम खाया है। हो सकता है 3 की जगह 2 टाइम कर दिया हो, लेकिन खा आप जरूर रहे हैं। अगर आप इस चीज को सोचकर देखें, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि एकमात्र यही ऐसा काम है जो कि लॉकडाउन में बहुत बढ़िया चला है, क्योंकि ये इंसान की बेसिक जरूरत है और आखिर तक ये ही चलेगा। एक बार के लिए आप साबुन यूज करना, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, फेस वॉश, हैंड वॉश एटसेट्रा यूज करना छोड़ सकते हैं, लेकिन आप आटा, दाल, चावल, सब्जी खाना नहीं छोड़ सकते हो। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में अपने काम के साथ साथ एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए जो कि आटा, दाल, चावल, सब्जी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि इसका व्यापार अनंत काल तक चलेगा। नहीं तो हमेशा यही होगा कि आप किसी और काम में लगे रहेंगे और इस तरफ आप ध्यान ही नहीं देंगे, और फिर कोई और वायरस आएगा, फिर आप घर पर बैठे होंगे, फिर से आपकी जॉब्स जाने लगेंगी। इस वाले वायरस का तो हम सभी लोगों पर जितना इफेक्ट पड़ा वो पड़ा, लेकिन हमें इतना श्योर करना चाहिए कि आने वाले समय में अगर कोई वायरस आया और मेरा अपना काम बंद हो गया, तब भी मेरा ये राशन वाला काम चलता रहे, ताकि कभी भी मुझे कमाई की कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो ऐसे काफ़ी लॉकडाउन आएंगे और हम या हमारे यहाँ के महाज्ञानी लोग अपनी बचत को खर्च करके कम करते रहेंगे, जबकि बचत बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी बचत को बढ़ाएंगे, तभी वो आने वाले समय में हमारे उस जगह काम आएगी जहां पर हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन अज्ञानतावश काफी लोग बस अपनी बचत को कम करने में लगे हुए हैं और काम ना होने या जॉब छूटने पर भी घर पर केवल सो रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जबकि ये समय कुछ नई चीजें समझने का और देखने का है। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता है कि इस भयानक परिस्थिति में भी हमारे देश के अधिकतर इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही दिमाग पर जोर डाल रहे हैं कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अफसोस, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी सोच आज तक भी आज़ाद नहीं हो सकी है। हम उन्हीं बेड़ियों में आज भी बंधे हुए हैं, अपने मस्तिष्क में, जिन बेड़ियों को अंग्रेजों ने हमारे शरीर पर बांधा था। अंत में मेरा आप लोगों को यही सुझाव है कि अपने वर्तमान काम के साथ साथ पार्ट टाइम में कोई राशन का काम जरूर कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको राशन की दुकान खोलनी है, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे कई नए प्रचलित तरीके आ गए हैं जहां पर आप काम करके
बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिसमें से हीरे जैसा चमकने वाला ऑप्शन है केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि इस बिजनेस में आपका लगता कुछ नहीं है और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो आप अगर ये राशन के काम वाला ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखो यार, आपके पास केवल दो ही रास्ते हैं। नंबर 1, पैसे कमाओ और उससे अपने घर का राशन लाओ। नंबर 2, घर का राशन ऐसी जगह से लाओ जहां से पैसे भी कमा सको। मर्जी आप ही की है, पैसा आप ही का है। मेरा काम था आपको समझाने का, क्योंकि ये आपको ही तय करना है कि आपको पैसे देकर केवल राशन लाना है या पैसे देकर राशन और पैसे दोनों लाने हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरी चैनल पर। मिलता हूं अगली वीडियो में आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय मुझे देने के लिए।